हमारे फेसबुक लाइव में। और आज हमारे साथ झुमरा किंग करण महतो हमारे साथ में है। और अभी आप बीते दिन फिर सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि इनको केस हुआ है और अभी ये बहुत दिन से शांत है। तो पूछते हैं कि आज क्या कारण है शांत रहने का। दादा जोहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फेसबुक लाइव में। सबसे पहले जोहार रोहित ब्लॉग और दादा को भी जोहार, माँ झारखंड को भी दादा को जोहार, खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा अभी आप शांत क्यों हो गए अचानक से? अभी लोग पार्टी बना रहे हैं, अभी झारखंड के युवा लोग एकजुट हो रहे हैं चुनाव के लिए, 24 का तैयारी कर रहे हैं और अभी आप शांत हो गए, क्या कारण? देख, एगो कहावत है ना कि हर खामोशी के बाद एक तूफान आवे तो समझ ले इसने कुछ हो। दूसरी चीज, एक चीज जान ले कि खामोश कहीं नहीं है। एक चीज क्या है कि मैंने बेल उल के नोटिस है तो ओकरे में अप्लाई हाईकोर्ट में कर लिया, हाईकोर्ट भी रिजेक्ट कर दिले, तो ओकरे में तनी कहीं ना कहीं ओकरे में एक प्रयासरत हली, तो 7-8 दिन अभी ओकरे में टाइम मिले। शांत उन्द के कोई बात ना हो, एक प्रयासरत है। और एक चीज थोड़ा मैटे बोले चाहे हो कि हाईकोर्ट रिजेक्ट किया है, सिलेंडर का नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी शांत कहीं ना ही। कल भी करण महतो था माटी के लिए, आज भी करण महतो है माटी के लिए और कल भी करण महतो रहेगा माटी के लिए। चुनाव नहीं लड़ना है क्या? शांत हो जा रहा है ऐसा? चुनाव देखो यार, एक चीज हम बता रहे, चुनाव लड़ना होगा तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते। हम जानते हैं कि करण महतो अपन करियर बना ले तो करण महतो आगू बढ़ जी तो करण महतो बेहतर कर ले तो, लेकिन तमाम शोषित पीड़ित आज का जो स्थिति हो गोटे झारखंड में ओकरा इंसाफ के दिए। तर कहीं ना कहीं एक चीज हो कि पार्टी तो झारखंड में 10-12 गो यार, पार्टी कितना बने भी यार, कितना चले भी। सबसे बड़ा सवाल है कि हमनी कितना आदमी के बेहतर करबे, हमिन कितना आदमी के झारखंड में रोजगार दिए। एक चीज बता दे रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हमें तो रोहित घारे रहे हैं, लेकिन पूछ वैसन घार के कि जकर बेटा टावर लाइन में काम करो, बगोदर डुमरी ये सब के राज धनवार ये सब के घारे जाके पूछ बिशुनगढ़ कि जाकर बेटा टावर लाइन में काम करो बाहर जाके, ओकरा सांझ के पता नहीं रहे कि टावरवा से गिदरवा सही सलामत नामते कि ना। ओकरा पूछ जे खदान के अंदर आउटसोर्स कंपनी में काम करो धनबाद में, बोकारो में, ओकरा पूछ के ओकर गिदरवा कितना दान रहे। तो कहीं ना कहीं एक चीज जान ले कि हमारा स्पष्ट इरादा हो कि बोकारो धनबाद में जितना कंपनी है ओकर अंदर झारखंड में बोकारो धनबाद के 50,000 बच्चा बच्ची नौजवान हम इनके दादा काका चाचा सबके रोजगार मिलना चाहिए। यही संकल्प के साथ करण महतो आगे बढ़ रहा है। दादा आप अकेले लड़ रहे हैं, जैसे कि अभी केस हुआ है, किसी को पता नहीं है कि आपके ऊपर केस भी हुआ है, तो यार दो चीज बता आपके बारे में किसी को पता नहीं है क्या? सिर्फ बता दियो, करण महतो मर्द आदमी है। हम कभी अपना विधवा विलाप नहीं रोते हैं, कभी हम अपना दर्द नहीं बताते हैं। क्या देखिए, एक चीज बता दियो, सेंटीमेंट में खेलना होगा ना तो भाई बहुत आसान है। एक चीज बता दे रहे हैं, ये तय कौन किया था? हम किए थे, अपनी माटी के लिए लड़ेंगे, अपने भाई लोग के लिए लड़ेंगे, अपना भाई लोग बाहर खटता है इसके लिए लड़ेंगे। और एक चीज बता दे रही, आंदोलन में उतरने का मेरा सीधा मकसद था कि बलियापुर का प्रदीप दा का जिस दिन बाइक लूट लिया गया था उसी दिन हम संकल्प किए थे कि अपने भाई लोग के लिए आवाज बनेंगे, अपने भाई के लोग के लिए वो रक्षक बनेंगे कि किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि हम झारखंडियों को आंख दिखा दे, हम झारखंडियों पे चढ़ जाए। और यही संकल्प के साथ हम लोग आए थे। दूसरा चीज, मेरा पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, ना कल हम सोचे थे ना आज सोचते हैं, और कल का तो किसी को पता नहीं रहता कि हम इन तो अंतर्जामी ही होना है। तो कहीं ना कहीं अरे ठीक है, केस चल रहा है, केस हुआ है। बहुत आदमी क्या है ना कि बहुत को यार गायब हो गलो, ई पार्टी ज्वाइन कर जो, वो पार्टी ज्वाइन कर जो, बहुत कोई बालेश्वर बाबा बन रहा लो हमारे नाम पे कि पार्टी ज्वाइन कर जो, वो पार्टी ज्वाइन कर जो, ऐसे एकर साथ रह ओकर साथ रह। हम ओकरो से बोले चाहे तो हमारे साथ ही कि नहीं, ईटा लीक नहीं यार कि तोय करण महतो के साथ ही नहीं, हम काकर साथ जीवे ना जीवे ये हम ने सोचबे। क्योंकि एक चीज हम जानते हैं कि लोग माटी का बात करते करते पार्टी बना लेता है, लेकिन बात है भाई माटी आज रो रहा है, आज दर्द है झारखंडियों का। पूछिए अभी इलेक्ट्रिक स्टील में 3 गो आदमी मर गया, पूछिए उसके बच्चे को क्या दर्द है। एगो अभी उड़ीसा में मर गया था, उसका घर पहले पहुंचने वाला करण महतो, उसको बोलने वाला करण महतो की दुगदा में उसका यूनिट है, वहां लाश रखिए। तो उसको पूछिए ना कि जिसका बेटा रोजगार के लिए उड़ीसा गया और उसका लाश आ गया। और बहुत दूर के बात ना हो, धनबाद के पुटकी भटिंडा फॉल के बगल गांव के बात हो
खगन महतो, पूछो ओकर घर में जाके दर्द। उसका एगो 3-4 साल का बेटा है, एगो 7 साल का बेटा है। पूछो ओकरा जाके ओकर दर्द कि बाप कमाए ले गए लाश ले। तो कहीं ना कहीं बोकारो धनबाद में इतना व्यवस्था है, इतना इंडस्ट्रीज है, इतना आउटसोर्स कंपनी है बीसीसीएल सीसीएल में कि अगर हम लोग एक बेहतर लड़ाई लड़े तो हमारा भाई दादा ही रोजगार करेगा। आप इतना झारखंड के मुद्दे को लड़ते हैं, ग्राउंड लेवल पे लड़ते हैं, जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे आप पहुँचते, लेकिन आपको उस टाइप से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप सोशल मीडिया में उस टाइप से नहीं छा पाते, मीडिया का नहीं सपोर्ट मिलता, नहीं इस टाइप का, लेकिन जनता आपसे प्यार करती है। यार एक चीज हम बता रहे हैं, देखो मीडिया का क्या है ना भाई, सब मीडिया वाला को भी बधाई धन्यवाद। एक चीज बता रहे, बहुत को हमरा डेली बोलो, कल परसों देव लाइव आया, कल हमको 17 को यूट्यूबर का फोन आया कि दादा एगो बाइट लेबो, दादा एगो बाइट लेबो। हम बोले यार ये सब की लोग के बताना हो कि केस चल रहा है, कल गिरफ्तार हो जाएंगे। एक चीज हम बता दे रहे हैं कि जेल जाए या नहीं जाए ये तो अलग मैटर है, लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे हैं, आपके लिए कल भी हमें लड़ा लियो, आज भी लड़बो और आने वाला पल भी दिन भी साथ रहबो। एक चीज तोरा और बता दियो यार कि देखो हम अपना चैनल नहीं बनाए, नहीं तो हम भी यूट्यूब में चाहते तो 10-20 हजार महीना कमा लेते। मेरे बोलने से अगर किसी का मिलियन व्यूअर्स जाता है तो भैया 50,000 1 लाख तो हमरो चैनल में जीतल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शुरू से सोच चलो कि हमको लड़ने के लिए आंदोलन में हम आए, हक दिलाने के लिए आए। हम मीडिया वाला को खुश करने के लिए थोड़ी ना आए जी कि 2-4 हजार लोग हमरे बारे ऐसा लिखो ऐसा लिखो। क्या देखो, चाटुकारिता और पत्रकारिता में अंतर होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ अपना माटी, हमको पता है कि सही में लोगों को दर्द क्या है। हम जाने हैं कि जगह बेटा मर जाए ओकरा तकलीफ किए हुए, हमका पता है जगह पति घर में नहीं रहे बाहर काम कर रहे, वो हमारे दीदी, वो भौजी, वो चाची के तकलीफ किए, ये हम जाने। अच्छा दादा, जैसे 27 तारीख के अमित महतो में ऐलान करो कि वो सरेंडर करो, तो कि तुम कि कबू सरेंडर करे कि ना? एक बात हम स्पष्ट बता दो, करण महतो मर्द है, कभी सिलेंडर नहीं करेगा। अगर प्रशासन को लगे, हेमंत सोरेन सरकार को लगे कि कहीं से अरेस्ट कर लेंगे, हम बस में भी चलते हैं, टेम्पू में भी घूमते हैं, बाइक में भी चलते हैं, कार में भी चलते हैं, जब जहां हो अरेस्ट कर लो। और एक बात बता दे रहे, आज हम बाय बस धनबाद से रांची जाने वाले हैं। अगर प्रशासन को लगेगा कि अरेस्ट कर लेना, कर लेगा। एक चीज बता रहा, ना हम जेल जाने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। यार एक चीज जान लो, आज मेरे बारे बहुत कोई पूछता है, बहुत कोई सोचता है कि कहाँ से चलता है, क्या करता है, इतना मजबूत क्या है। यार 2 चीज जान लो, जीना, देखो जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई है मौत। जो मर गया वो लौट के नहीं आया, और सबसे बड़ा झूठ जिंदगी का, जिंदगी हर कोई अपन गर्लफ्रेंड से वादा करके रख लो, बियाह करबो, हुआ घुरेबो, यहाँ लगबो, लेकिन काल की है तो क्या जानो। दादा आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लड़ते हैं, ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हो गए हैं, कोई आपको नहीं साथ दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए क्या कारण? एक चीज बता दियो, 8-10 लोग जलता है कि क्या? 8-10 क्रांतिकारी है, 8-10 को से ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है अभी इस आंदोलन से। मेरे गार्जियन लोग तो बहुत है, दयामय दा लोग, दिलीप दा लोग, राजेश दा लोग, और बहुत कोई, दीपक दा, मनोज दा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कोई हमको दिल से सपोर्ट करता है, डेली मेरे से बात होता है। और भी क्रांतिकारी लोग हैं, जगह से मेरा बात सपोर्ट कैसे होता था? आप जैसे कि आप कसमार में आपका घर है, आप धनबाद बोकारो में आप हर जगह पहुंचते हैं, जहाँ आपको बुलाया जाता है, जहाँ आपको कुछ भी होता है आप वहाँ पहुंच जाते हैं। कैसे वहाँ से आ जाते हैं तुरंत, कैसे करते हैं? आपको फाइनेंशियली कैसे? हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा दूर जाने के लिए सोचना पड़ता है, किसी को भी सोचना पड़ता है, लेकिन आप आ जाते हैं, कैसे करते हैं? देखो एक चीज क्या है ना, इरादा मजबूत होना। दशरथ मांझी का नाम सुने हो, बिहार का? उसकी वाइफ का प्यार में वो एक पहाड़ काट के रोड बना दी। मोहब्बत होना चाहिए माटी के लिए, प्यार होना चाहिए झारखंडी के लिए। देख एक चीज क्या है ना भाई, कि आपको ये तय करना है कि सच में आपको माटी से प्यार है या फिर खुद बनना है। ये यही अंतर है। जिस दिन आपको माटी से प्यार होगा, झारखंडी से प्यार होगा, आप वहां पहुंचोगे, आप वहां आओगे, आपका मेहनत आपको ले आएगा, आपका प्यार ले आएगा। एक चीज बोलते हैं ना कि लोग नहीं बोलता है कि यार 20 किलोमीटर पैदल चलिए रहो, मोहब्बत करा लो। हीरा रांझा का उदाहरण देता है ना जी कि कोई पत्थर ना मारो मेरे दीवाने को। तो मोहब्बत अगर है आपको, हमको इस माटी से बहुत प्यार है, हमको यहाँ वो हर शोषित पीड़ित से प्यार है कि हमको पता है उसके लिए हमको खड़ा होना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर उसके हक में कोई नहीं बोलेगा तो फिर क्या होगा। आप अपना दुख दर्द क्यों नहीं आप जनता से शेयर करते? जैसे अभी आपके साथ जो रहता है वो कह रहे थे कि आप 2 दिन से खाना भी नहीं खाते, कभी कभी होता है ऐसा कि पानी पी के शिफ्ट हो जाते हैं, और गाड़ी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं तो उसमें 3-4 बार जाने आने में तेल छोड़ जाता है, आप 2-3 घंटा वेट करते हैं कि कोई
मदद करे, इतनी करे, तो ऐसा फिर भी आप करते हैं। आप ये चीज क्यों नहीं बताएं किसी को? यार देखो, एक चीज क्या है ना कि झारखंड में हक में लड़ना मेरा फैसला है, मेरा कष्ट है, ठीक है। हम अपने कष्ट को इसलिए झारखंडी को नहीं बताते कि हमरा पता हो कि हमरा से ज्यादा दर्द में वो लोग रहता है। अभी हम नावाडी गए थे, तुमको याद होगा, एक पूरा मीडिया वाला लोग व्यूअर्स के लिए चला दिया नावाडी में। तो हम नावाडी गए थे, तुमको याद होगा। तो हम वहाँ एक चीज देखे ना कि एक जन हमको बोले ना कि हम लोगों को खाए खातिर दिक्कत हो, हमको बहुत उस दिन दर्द हुआ। तो एक चीज बता दे रहे, देखो रोहित, सबको दर्द है, और आज के डेट में बता दे रहे हैं कि हर गांव में 10 घर के बाद गारवा घर है ना, उसको खाने की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन पूरा गांव उसको समर्थन नहीं करता है, ये हम जानते हैं। वो बहुत कष्ट में रहता है। तो हमको ही पता है कि यार बहुत कोई दर्द है, फिर भी मेरा लाइफ तो बहुत अच्छा है। हम अच्छे से घूम लेते हैं, अच्छे बोल लेते हैं, मेरा ज़रूरत का चीज़ पूरा हो जाता है। बहुत ऐसा ही है ना। हम पता है तुमको आज एक चीज़ बता दे रहे हैं, एक ये सब बोलना नहीं चाहिए लाइफ में कभी, लेकिन एक हम इस आंदोलन में एक बच्ची से हम मिले थे, बहन बोल सकते हैं आप लोग, लड़की बोलेंगे तो बहुत कोई गलत सोचेगा, लड़की ही बोल दे रहे। वो ग्रेजुएशन में 1100 रुपया के लिए ना अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं कर पाई, और वो लड़की धनबाद के एक मॉल में जॉब करने लगी। और हम उस मॉल गए थे तो हमको बोली दादा एगो फोटो ले वो। तो हम पूछे नाम क्या है, नाम नहीं बताएंगे किसी को। फिर हम उसको पूछे ना तुम्हारा नाम क्या है, बोली नाम अपना बताई। हम बोले जॉब कर रही हो? बोला दादा जाने ही आगू साल 1100 खातिर हमारे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं करो पारली। मैंने सोचो 1100 रुपया के लिए वो बच्ची ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करने सकी, और वो बच्ची आज धनबाद के एक मॉल में जॉब करती है, 6000 से 7000 रुपया मिलता है। बोली दादा इस साल हम एडमिशन करेबे और हम अच्छा से पढ़ेबो। मैंने हमको लगा था ना, मैंने आज दिल से बता रहे हैं कि मेरी अपनी बहन होती ना, हम उसको गले लगा लेते, हम उसको हग करके बोलते कि प्राउड फील है हमको तुम पे यार, है ना, कि तुम इतना, मैंने अपने कष्ट को किसी को नहीं बोली। वो बच्ची अपने माँ को नहीं बोली, उसके फादर नहीं है, वो किसी को नहीं बोली। वो बोली हम खुद भैया जॉब कर रहे हैं और बस पे आते हैं, उसकी घर उस मॉल से हम बता रहे 16 से 17 किलोमीटर पे। वो लड़की बोली कि अब मेरे पास पैसा है भैया, एक स्कूटी भी खरीदेंगे हम, और कॉलेज में स्कूटी में जाऊंगी। हम बोले कभी तेरे को जरूरत पड़ा ना इस भाई का, याद कर लेना, तेरे लिए खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखो यार, सबका दर्द है, लोग बताता है, बहुत कोई नहीं बताता है। आप क्यों नहीं बताते? आप एक ही कपड़ा पहन के घूमते हैं और बहुत सारा चीज होता है, आप ऐसा खाना खाते हैं कि जो आदमी, मतलब आप जनता सोचता हो कि आप बहुत अच्छा से रहते हैं, इतना अच्छा है, इतना आप करण महतो है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, लोग बहुत तरीके का सोचते हैं। लेकिन आप वो चीज जो आप रियलिटी में जो है वो चीज आप कभी शेयर नहीं किए। आज तुमको एक चीज बता दे रहा, लाइफ है इसलिए बता दे रहे, हम इस आंदोलन के लिए, कोई ऐसा आंदोलनकारी नहीं है, और ये सच है, जिसको पता करना है कर लेगा, कि हम धनबाद में रेंट के घर पे रहते हैं, और रेंट पे घर पे रह के हम आंदोलन करते हैं। लोग रेंट के घर पे रह के पढ़ाई करता है, नौकरी करता है। पहला हम ऐसा लड़का है, ये मेरा फादर मेरे को बोला कि जेल जा रहे हो कि क्या कर रहे हो। हम हंसते बोलते रहे, लेकिन हमको पता है कि मेरे पिताजी बहुत सैड होके बोला था। तो हम बोले ना, तो हंसने लगे कि रेंट का घर पे रहते हैं और हम आंदोलन कर रहे हैं। कोई एक झारखंडी बता दो कि जो अपने घर से छोड़ के आके 3 से 4 हजार रुपया एक घर पूरा ले लिया है फ्लोवर कि 4-5 हजार में रेंट पे, और वो रेंट पे रह के आंदोलन करता, उसका कोई और दूसरा काम नहीं है। रेंट पे रह के आंदोलन कोई करता है क्या? नहीं। ये होता है माटी के लिए प्यार। दादा आपका कोई काम भी नहीं करते हैं तो कैसे रेंट देते हैं, खाना पीना जाना तो आना कैसे मैनेज करते हैं? यही होता है प्यार। तो ये चीज कैसे मैनेज करते इसके हैं? पहले हम नौकरी करते थे, ये अभी तुमको पता क्या, होना अभी नहीं ना कर रहे, अभी आप कैसे? इसके पहले हम नौकरी करते थे, तुमको पता होना चाहिए। और मेरे पास हम बता दे रहे हैं समथिंग जो अमाउंट था, ये सब लाइफ नहीं बोलना चाहिए कभी, है ना। मेरे पास जो पैसा था वो चल रहा है, और जो दिन चलेगा चलेगा। हमने तो झारखंडियों का प्यार है, हमको पता है कि हम उसके लिए इतना कर रहे तो वो लोग मेरे लिए भी कुछ करेगा, हमको पता है यार। देखो न्यूटन का तीसरा लॉ, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया है, वो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया हुआ। बस इतना हम बता दे रहे मेरे बारे कि रेंट का घर में रह के हम झारखंडी खातिर आवाज बने और आंदोलन करें, तो इतना समझ लो कि कितना प्यार होगा हमको इस माटी के लिए। हमको पता है, एक चीज हम बता दे रहे, बहुत कोई बोलता है घर पे नहीं रहता, रांची में भी मेरा क्वार्टर, मैंने सरकारी आवास सोच सकते हो, मोराबादी में है, बहुत कोई जानता है। धनबाद में एक घर लेके हम भाड़ा में रखे, बहुत कोई जानता है। बोकारो में कसमार में हमारा अपन घर हो, और बोकारो सेक्टर 2 3rd स्ट्रीट 56 क्वार्टर भी एगो हम लेके रख लियो, तो बहुत कोई जानता है। तो इतना हम इसलिए रख रखे ना कि हमको पता है कि मेरे लोगों का दर्द क्या है।
और हम अपने घर में बहुत कम रहने का कारण बता रहे। बहुत कोई पूछता है कि घर में कम काहे रहते हो। 17 में जब मेरी माँ मरी थी ना, उसके बाद हम घर पे रहते थे ना, तो एक चीज हमको याद है आज भी कि जब भी हम रात को घर घुसते थे, अपने से अगर पानी निकाल लेना या पानी ले लेना तो हमको मेरी माँ का याद आता है, बहुत याद आता है कि पानी देती थी, बोलती थी खाना खाओ, बोलती थी ऐसा बाल नहीं रखेगा, दाढ़ी उस टाइम हम हल्का हल्का रखते थे, बोलती थी दाढ़ी छोटा रखेगा, फटा जींस नहीं पहनेगा, मतलब बहुत चीज बोलती थी। हर किसी की माँ बोलती है, मेरी माँ बोलती थी, तो ये सब हमको बहुत याद आता है घर में। तो इसलिए जैसा कि आंदोलनकारी पार्टी बन रहा है, अभी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी चल रहा है, लेकिन आप अभी तक चुनाव के लिए कुछ अनाउंस नहीं किए कि हम चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या करेंगे? अभी भी आप वही ग्राउंड लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। अभी देख, चुनाव उनाव तो हम सोचल नहीं हो, ठीक हो, ये स्पष्ट हो, लेकिन आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला सिचुएशन और ये सरकार की है तो पता ना। अभी चुनाव उनाव नहीं सोच लियो, लेकिन अगर कोई भाई लोग लड़ेगा तो इतना हम जरूर बोलेंगे कि सबको बधाई है। बस यही बोलेंगे कि झारखंडी जो सपना लेके निकला है, उस सपने को मत रोन दीजिएगा, उस सपने को मत तोड़ दीजिएगा। कहीं बड़ी उम्मीद से झारखंडी जगह है, इस जगे हुए झारखंडी को मत कुचल दीजिएगा, अपने भविष्य के लिए, अपने ख्वाब के लिए, अपने सपने के लिए। बाद बाकी हम तैयार हैं बोकारो धनबाद का नौजवान के लिए, अपनी बहन लोग के लिए, अपना दादा चचा भाई लोग के लिए, कि बेहतर नौकरी, बेहतर नियोजन, बेहतर रोजगार कैसे होगा, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? चुनाव अभी हम सोचे नहीं रोहित। पैसा नहीं है क्या आपके पास? पैसा का बात नहीं यार, चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगता कहाँ, आपका इरादा होना चाहिए, झारखंडी के प्रति मेहनत होना चाहिए। AK राय बाबू एक ऐसा विधायक सांसद था ही धनबाद के धरती में कि 3 बार धनबाद लोकसभा का सांसद, 3 बार सिंदरी विधानसभा का विधायक, लेकिन मरते टाइम अपना एक घर नहीं था। यही कोयलांचल का उदाहरण है। लेकिन आज देख लीजिए, गरीब के लिए लड़ने वाला गरीब रह गया, वो लोग अमीर हो जाता है। चाहे BCCL का नेता हो, CCL का नेता हो, और भी बहुत कोई है। आज आप उसको देख लीजिए, आंदोलनकारी झारखंड में हजारों थे, लेकिन शिबू सोरेन सांसद बन गए, उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया, उनकी बहू विधायक बन गए, उनके बड़ा बेटा विधायक बन गया, आज उनकी पोती लोग भी राजनीति में आ गई। लेकिन तमाम क्रांतिकारी कहाँ चला गया, तमाम झारखंडी क्रांतिकारी कहाँ चले? आज झारखंड आंदोलन को कितना देता है? 3,500 सरकार। आज मनरेगा का पेमेंट 3,500 नहीं, 3,500 में क्या घर चलेगा? एक सवाल हम पूछ रहे लाइव, सबके जलन लगतो, लेकिन सच्चाई पूछ दे, कहीं हम हमेशा सच बोले हो यार, और हम सच को बहुत पसंद करते हैं। झूठ बोल के आप लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, कहानी सुना के अट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा साथ नहीं रख सकते। एक मुखिया का पेमेंट है 2,500, लेकिन मुखिया का स्कॉर्पियो कैसे चलता है, मुखिया का घर कैसे चलता है, मुखिया जिस चौक में निकलता है उस चौक में महीना का हमको लगता है 5,000 का चाय नाश्ता करा देता है। इस सवाल है कि एक मुखिया, एक जिला परिषद का पेमेंट है 1-2 हजार रुपया, और उसका तुम लाव लश्कर देख लो कैसे चलता है, कैसे चलता है, कैसे निकलता है। ये सवाल है तमाम झारखंडियों से। ओखिन न बतेबथुन, आर भी 2-4 गो चमचा ज्ञानी सब हथुन फेसबुक में, उ सब ने लिखतुन कि भाई एगो सवाल हो तोर भाई के करण महतो के कि एक मुखिया का पेमेंट है 2,500 रुपया। 2,500 तो मेरा रूम रेंट 3,000 है, मेरा 3,000 रूम का भाड़ा लेता है, और 2,500 में अगर एक मुखिया का परिवार चल जा रहा है तो कैसे चलता है। और ED CBI जो जांच एजेंसियां, हम एक चीज सरकार से अपील करेंगे लाइफ में आखिरी, कि एक ऐसा जांच एजेंसी भी बनाइए ना कि गरीबों के घर में जांच करे कि उसका घर का चूल्हा कैसे जलता है, वो लोग भूखे कैसे सोता है। एक जांच एजेंसी ऐसा भी बनाइए, सरकार को बनाना चाहिए कि वो जांच करे कि गरीब का घर कैसे चलता है, कितना झारखंड में लोग भूखे सोते हैं, ये जांच करना चाहिए। दादा, अभी ये करण महतो क्या करेंगे? पार्टी बना के चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे कि झारखंड के मुद्दे को लेकर, झारखंड के जो उसमें लड़ने? हम कल भी माटी के संग हलियो, आज भी माटी के संग हो, मरते दम तक माटी के संग रहो। और एक चीज तो जान ले कि अभी सबसे पहले तो कब हमारे अरेस्टिंग है ये तो कहना मुश्किल हो, कब कहाँ से हमको पुलिस उठा ले हम भी नहीं जानते हैं। और लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं कि जो हो हम झारखंडियों पे छोड़ते हैं, क्योंकि जो विधानसभा घेराव करे गए झारखंड के हर नौजवान के भविष्य के लिए गए थे, हर नौजवान के सम्मान के लिए गए थे, हर झारखंडी का माटी के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं
जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एक चीज हम बता दे रहे हैं, ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे। प्रशासन को जो चाहिए जैसा करना है कर ले। कल भी माटी के लिए लड़ते थे, आज भी माटी के लिए खड़ा है और कल भी माटी के लिए लड़ेंगे। कोई वकील आया क्या सामने केस लड़ने के लिए? देख यार, एक चीज हम बताई दी, वकील तो अभी तक आयल ना, वो हम कर लेवे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो जान ले कि भैया हमको पूरा विश्वास है। फीस बड़ी ले हो तो कैसे फीसवा कैसे देवी? तो नहीं, झारखंडी भाई सबके प्यार है, सब है जीते। आने वाला समय सब झारखंडी का प्यार मोहब्बत है मेरे साथ, सब हो जाएगा। और मेरे साथ बहुत लोग हैं जो आने वाला समय देख लेना कि सब बेहतर हो जाएगा। इसके लिए कहीं डरने का जरूरत। दादा अभी आंदोलन में पहला आप देखें जो अभी तक मतलब केस कब का हुआ है और अभी तक किसी को पता नहीं था कि आपके ऊपर केस हुआ है। अभी आप बता रहे ऐसा अंदर मतलब क्या आपको डर नहीं लगता है कि ऐसा छुपा के रखें अभी तक की? देख, सबसे पहले पेपर में भी छपल हलो। और सबसे पहले अगर 353 किसी को लगा था तो सिली विधायक, पूर्व विधायक अमित महतो और करण महतो को पूरा झारखंड जानता था। लेकिन ये नहीं सोचा था कि लोग को 353 में हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगा और प्रशासन घर में दबिश दिए लगतो, रिश्तेदार के यहाँ दिए लगतो, ये कोई नहीं सोचा था। लेकिन नोटिस दे या गिरफ्तार कर ले, एक चीज जान लीजिए कि हम लोग डरने वाले नहीं है। आने वाला समय झारखंडी हक में लड़े थे, आने वाला समय लड़ेंगे। और एक चीज हम जाते जाते बता दे रहे हैं सबको कि ये माटी की लड़ाई है, ये माटी की लड़ाई रहेगी। हम लोग रहे ना रहे, ये लड़ाई लड़ना है। और झारखंडी का दबे कुचले का आवाज बनिए, बेहतर कर। और जीवन में कुछ कर या न कर, अपन अगल बगल के जरूर सपोर्ट कर और ओकर हक के खातिर लड़ और बेहतर झारखंड कर। आगे किस किस मुद्दे को लेके आप लड़ेंगे? हम तो स्पष्ट बता दे रहे, BCCL, CCL, इलेक्ट्रिक स्टील, वेदांता, तमाम जितने भी बोकारो धनबाद का कंपनी है, हर किसी को बाप बाप करवा देंगे। और हम लोग को रैयत, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, इसके सिवा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहेगा। और स्पष्ट हम बता दे रहे हैं कि आने वाला समय अगर हम 10 साल जिंदा रह गए तो विनोद बाबू का सपने की झारखंड बनाने के लिए रहेंगे, अगर बेहतर झारखंड के लिए रहेंगे। और आने वाला समय बोकारो धनबाद में अपने भाइयों की रोजगार के लिए लड़ेंगे, अपने बहनों की बेहतर शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अपने साथियों की बेहतर कल के लिए लड़ेंगे। ऐसे अकेले लड़ेंगे कि कोई आप? पूरा टीम के साथ लड़ेंगे। बहुत जल्द हम बता दे रहे तुमको कि एक बेहतर मीटिंग, एक बेहतर चीज हम लोग बोकारो धनबाद के धरती में करने वाले हैं। उसके बाद फिर झारखंड में पूरा उलगुलान होगा और फिर से वो लड़ाई चालू होगा जो झारखंडी एक साल पहले लड़ना शुरू किया। झारखंडी युवा आपसे जुड़ना चाहता लेकिन आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाता कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं? आपके टीम में सपोर्ट, टीम में ज्वाइन होना चाहता है लेकिन आपसे ज्वाइन नहीं हो पाता। अगर हम जेल नहीं गए ना तो ये भरोसा दिलाते रोहित कि हर वो नौजवान मेरे साथ रहेगा, हर वो साथी मेरे साथ रहेगा। और एक चीज बता दे रहा, सरकार को इतना प्रेशर है मेरे ऊपर, बहुत और क्रांतिकारी को 353 लगा, लेकिन उन लोग का बैल रिजेक्ट नहीं होता है, उन लोगों को घर नोटिस नहीं पहनता, क्योंकि उसको पता है कि हम सही बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं और जबरदस्त बोलते हैं। और करण महतो की आवाज ही करण महतो की पहचान है। और आने वाला समय एक चीज तुमको बता दे रहे हैं कि देख लेना, सोना का लंका रावण का घमंड में डूब गया तो ये हेमंत सोरेन अपनी सरकार से जाएगा। और आने वाला समय एक बेहतर विकल्प, बेहतर कल और एक बेहतर झारखंडी देखना, झारखंड को नेतृत्व करेगा। और आने वाला समय झारखंड खुशहाल करण महतो भी नेतृत्व करेगा क्या? नहीं, अभी हमारे ऐसा कोई इरादा ना हो यार। तोरा फिर हम बता दियो तो हमरा उलझाओ मत इस सब में। और एक चीज हम तोरा बता दियो कि जिस दिन हमको लगे कि विधायक लड़ना चाहिए, सांसद लड़ना चाहिए, मर्द की तरफ बोलेंगे कि इस सीट से लड़ेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे गरीब की सेवा में, हम हवाबाजी में नहीं बोलेंगे। जिस दिन हमको लगे कि हमको चुनाव लड़ना है, उस क्षेत्र में धुआं धुआं कर देंगे जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। और जिसका भी सामना होगा उसको औकात पता चल जाएगा कि करण महतो उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो अभी आप अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई आपका मतलब साथ नहीं है, तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं होता कि कोई मेरे साथ नहीं दे रहा, हम झारखंड के लिए लड़ रहे हैं लेकिन मेरे साथ कोई? सब झारखंडी का प्यार है। जब एक बहन हमको मॉल में बताई अपना दर्द तो सोचो कितना प्यार करती होगी, वरना अपना घर का कौन किसको बताता है। तो सबका प्यार। लेकिन आप नहीं बताते। हम अपना घर के बारे इसलिए नहीं बताते कि देखो मेरा भाई मेरा भाई। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका फैमिली में कौन कौन है, आप कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज किसी को नहीं पता। नहीं, टीम में कौन कौन है ये नहीं पता। ये मेरा पर्सनल चीज है, ये मेरा एकदम पर्सनल चीज है। हम नहीं चाहते कि मेरे परिवार के लोगों को भी हम इन्वॉल्व करें, इसलिए नहीं करेंगे ना कि देखो यार मेरा माँ बाप पैदा किया हमको,
बहुत गर्व का बात है। हमको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मेहनत करके बड़ा किया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बेहतर लाइफ देना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब तो केस हो जा रहा है, एक चीज हम कैसे बेहतर लाइफ एक चीज हम बता दे रहे हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब रह के मर जाना गुनाह है। बेहतर जीवन में करो, बेहतर पढ़िए, बेहतर रोजगार करिए, अपने हक के लिए आवाज बनिए, अपना कल के लिए मेहनत करिए, ठीक है। माँ बाप का प्यार, हम इतना बड़ा हो गया आज, अगर हम 10 आदमी के सामने बोल पाते तो मेरी माँ बाप की बहुत बड़ी योगदान है। अगर आज हम कुछ बेहतर कर पाते तो मेरा परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हम बाहर का बहुत बड़ा मैंने बोल नहीं सकते, वो चुका नहीं सकोगे यार, कभी नहीं। अपने माँ बाप का कीमत कभी नहीं चुका पाओगे। भले लोग जाते हैं बात, लेकिन इस चीज जान लो कि माँ बाप ही एक ऐसा दौलत है ना कि यार वो कभी खत्म नहीं होगा। एक चीज तुमको बता रहे, जिंदगी में कभी कामयाब हो जाओगे ना तो बाप ही है जो चाहेगा कि मेरे से भी आगे बेटा जाए, वरना दुनिया में चाहता कौन किसको है। तो दादा अभी आप क्या सभा करेंगे कि क्या करेंगे? यार हम कल भी सभा के खिलाफ थे, आज भी सभा के, लेकिन याद रखो लड़ेंगे जोरदार, लड़ेंगे जोरदार, और मेरा इरादा स्पष्ट है। आपका लड़ाई सरकार से रहेगा कि कंपनी के खिलाफ? यस, जो गलत करेगा उसके साथ रहेगा। एक चीज हम जान रहे हैं कि माटी के खिलाफ अगर मेरा कोई क्रांतिकारी भी गलत करेगा हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। अगर हम खुद गलत रहेंगे अपने आप के खिलाफ बोलेंगे। झारखंडी माटी का अगर कोई सौदा करेगा तो हम अपने बाप के खिलाफ भी बोलेंगे। करण महतो किसी को छोड़ने वाला नहीं। दादा लाइफ में बहुत देर तक आपने बताया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आखिरी में जाते कुछ अगर आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं तो। हम एटेगा वो कि धनबाद से बाय बस आज हम रांची जा रहे हैं, ठीक है। और अगर सरकार गिरफ्तार भी करती है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करती है तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन एकदम तुमको सबको बताए थे हो, हम तो खोटे बोलना पसंद करें, हमको बड़ा प्यार हो खोटा से। एक चीज हम एटे बताए दियो कि लड़ाई अब उस मोड़ में आ गए लो कि हर कोई लड़ और एक माटी के लड़। क्योंकि एक चीज बता दे रहे हैं, ये आंदोलन किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं किया गया, ये आंदोलन अपने हक अधिकार के लिए किया, क्योंकि बेहतर झारखंड बनाने के लिए किया गया। तो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर हमारे बात से सहमत है तो अपन दिल पे हाथ रख के जरूर लिखिए, बोलिए कि भाई माटी के लिए लड़ना है या पार्टी के लिए लड़ना है, जरूरत क्या है झारखंड का, सच लिखिएगा। सबको जोहार। झुमरा किंग दादा बस में जा रहा है ऐसा भाई एक चीज बता दे रहे, तुम बता दे रहे, तुम लाइव पूछ दिया इसलिए हम गाड़ी में नहीं जा रहे कि मेरे साथ जितना लोग रहता है ना, हम नहीं चाहते कि मेरे वजह लोगों को दिक्कत हो, इसलिए हम जा रहे हैं रांची। हम 1-2 दिन रहेंगे भी। बहुत बार देखे कि आप बस से, बाइक से, ऑटो से भी देखे कि आप जाते हैं। तो भाई मेरा औकात ही है, मेरा औकात ही है। हम उस परिवार से यार, मिडिल परिवार से हैं। हर मिडिल परिवार 70% परिवार आपको कोई नहीं देखा लेकिन आप जाते हैं। यार एक बात बता रहे, आपके क्लोज है वो आपको पता है। 70% लोग ऑटो बस से ट्रैवल करता है। करण महतो ट्रैवल करता है, क्या दिक्कत? हम बस में घूमते हैं, हम ऑटो में घूमते हैं। हम बता दे रहे एक बार कि हम एक बार ऑटो में जा रहे थे, सॉरी बस पे जा रहे थे रांची, और कंडक्टर जैसी बोल लो कि तब तक वो बहन खड़ी होगी, वो भी रांची जा रही थी, धनबाद से जा रही थी, रांची पड़ती है। बोली दादा तुम बैठ, हमारे सीट है। हम बोले अरे बैठो ना, तुम क्या है उठ रही है? तो बोलो दादा तुम खड़ा रही, हम कैसे बैठी हो? तो उसका बगल में जो था ना वो पीछे सीट चला गया। फिर हम बैठे, बहुत सा बात की। तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं, सोलिया गमछा इसलिए तो रखते हैं चेहरा बांध लो, लेकिन बस में सफर करते हैं। बस में चढ़ना कोई गुनाह थोड़ी ना यार, भाड़ा देके जाते हैं, फ्री थोड़ी ना जाते हैं। एक चीज जान लो, AK राय साहब निरसा से, क्या ये बस में AK राय साहब निरसा से टेकर का हुड में आते थे धनबाद। अगर करण महतो जा रहा तो क्या यार, वो उतनी बड़ी हंसबस ट्रेन में घुमाया, हम घूम गए तो क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं ना। अभी के टाइम में लोग सोचता है कि कितना हम दिखे, शो ऑफ करें। यार देखो एक चीज हम बता रहे हैं, 10 को गाड़ी मेरे साथ चले, मेरा कहना है ना, देख 2 चीज बता दे रहे हैं, ठीक है यार। आज अगर किसी का वक्त है ना तो कल करण महतो का दौर आएगा। और एक चीज बोल, हम झारखंडियों को लेके क्यों इतनी करें? चंदे के पैसे करके भाई चलो 20 गाड़ी दिखा तो लोगों को क्या लगेगा? और कल फिर अकेले घूमेंगे तो लोग तो जान न जाएगा। देख एक चीज खोट्ठा में कहावत हो, बांधे हाथ में तो छोपले में कर दो। सच सच होता है, मेरा सच यही है भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने। सबको जोहार, प्रणाम, जय झारखंड। बस एक चीज, एक सवाल है सबसे कि माटी के लिए लड़ोगे कि पार्टी के लिए लड़ोगे, जरूर लिखना। और एक बात बता रहे हैं, दिल से लिखना। और हमको पता है सब भाई माटी के लिए जीता है, माटी के लिए मरता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, खतियानी जोहार। और दादा अभी सब जो लाइव में जुड़े थे, अभी हमारे साथ करण दा थे, हमारे साथ झुमरा किंग, और ये अभी कुछ ही दिनों में पे